काम कोह मद मानन मोहा, लोभन क्षोभन रागन द्रोहा। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। कथा प्रेमी सज्जनों, वनवास के समय अस्थायी निवास हेतु भगवान श्री राम महर्षि वाल्मीकि जी से निवास स्थली पूछते हैं। महर्षि वाल्मीकि जी ने भक्तों के हृदय में निवास करने के लिए 14 स्थान बताए, जिनमें काम कोह मद मानन मोहा, लोभन क्षोभन राग न द्रोहा का भी वर्णन आया है। लोभ की वृत्ति पर विचार करें तो हमें ज्ञात होगा कि लोभ का संबंध अर्थ से है। सारे संसार में व्यवहार का जो आधार है, व्यक्ति का जो भरण पोषण है, शरीर है, वह सब अर्थ से जुड़ा हुआ है। यही सत्य काम के संदर्भ में भी है। सारी सृष्टि का सृजन काम के द्वारा ही होता है। व्यक्ति के सामने समस्या यह है कि वह काम को स्वीकार न करे तो सृष्टि का विस्तार ही समाप्त हो जाएगा। ऐसी स्थिति में अर्थ की निंदा करें, काम की निंदा करें तो वह प्रदर्शन होगा, दिखावा होगा। वाणी से भले ही लोभ की निंदा करें, यदि जीवन में अर्थ को स्वीकार नहीं करेंगे तो समस्या बढ़ेगी ही। श्री रामचरितमानस में भी आया है, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, दरिद्रता से बढ़कर और कोई दुख नहीं है। ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति अर्थ तथा काम की निंदा करे तो उसके लिए उचित नहीं है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी सूक्ष्म भाव देते हुए अंतर्दृष्टि देते हैं। भगवान श्री राम का अवतार 4 भाइयों के रूप में होता है। 4 भाइयों के रूप में भगवान राम ने क्यों अवतार लिया? शास्त्रों में आया है कि मुक्ति के 4 भेद हैं, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य। सालोक्य भगवान श्री राम का धाम है। सामीप्य धाम में भगवान के अत्यंत निकट पहुंच जाना है। सारूप्य भगवान का रूप पा जाना और सायुज्य भगवान में समाहित हो जाना। भगवान राम जनकपुर में सभी भाइयों के साथ दूल्हे के रूप में जब घोड़े पर सवार हुए तो वहां पर गोस्वामी जी ने लिखा कि चारों भाइयों को देखकर ऐसा लग रहा है कि जनु अपवर्ग सकल तनुधारी, चारों प्रकार के मोक्षी शरीर धारण करके दूल्हे के रूप में दिखाई दे रहे हैं। भगवान श्री राम सायुज्य मुक्ति के स्वरूप हैं। श्री भरत जी सारूप्य मुक्ति के स्वरूप, लक्ष्मण जी सामीप्य और शत्रुघ्न जी सालोक्य। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि चारों भाइयों को देखकर ऐसा लगता है कि व्यक्ति के जीवन में पुरुषार्थ के जो 4 फल हैं वही मूर्तिमान शरीर धारण करके आ गए हैं। जन धन धर्म आदिक तनुधारी। शास्त्रों में आया है, व्यक्ति जीवन में जो कर्म करता है वह 4 ही वस्तुओं को पाना चाहता है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। विवाह के मंडप में चारों भाइयों में यह चारों दिखाई देता है। श्री राम के विवाह की 2 दृष्टियां हैं, परमार्थिक और व्यवहारिक दृष्टि। महाराज श्री जनक और महर्षि दशरथ की दृष्टि। जनक की दृष्टि परमार्थिक है और दशरथ जी की दृष्टि व्यवहारिक है। जनक जी महान ज्ञानी हैं, योगी हैं, कर्मयोग के मूर्तिमान स्वरूप हैं। ज्ञान योग की शिक्षा लेने के लिए जनक जी के पास बड़े बड़े महामुनि भी आते हैं। जासु ज्ञान रवि भवनि सिन्हासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा। वे तत्वज्ञ जनक उतने ही महान वैरागी भी हैं। उनकी विलक्षणता यह है कि उनका वैराग्य किसी साधना का परिणाम नहीं है, अपितु वे स्वयं स्वीकार करते हैं कि मेरा मन सहज विरागी है।
सहज विराग रूप मन मोह। व्यक्ति तो वैराग के लिए प्रयत्न करता है, पर महाराज श्री जनक के स्वभाव में वैराग्य सहज रूप से मौजूद है। इस प्रकार महाराज जनक और दूसरा पक्ष है दशरथ जी का। दशरथ के जीवन में कर्म पक्ष की प्रबलता है, धर्म पक्ष की प्रधानता है। हमारे धर्म की व्याख्या स्मृतियों में जो आया है उसमें मनु स्मृति सर्वश्रेष्ठ है। मनु उसके रचयिता हैं। मनु ही मनुष्य जाति के आदि पुरुष हैं। मनुष्य जाति का जो आदि पुरुष होगा वह निश्चित रूप से विषय को स्वीकार करेगा, राग को भी स्वीकार करेगा, कर्म को भी वह अधिक महत्व देगा। तभी तो सारी सृष्टि का विस्तार होगा। सृष्टि निर्माण के क्रम में यह भी आया है कि ब्रह्मा ने मन के द्वारा सृष्टि का निर्माण किया। ब्रह्मा के मन के द्वारा जिन लोगों का निर्माण हुआ, जब उनसे कहा गया कि सृष्टि का विस्तार कीजिए, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, हम क्यों इस चक्कर में फंसे। वे सब के सब नृत्यपरायण महात्मा हो गए। उनका जन्म शरीर से तो हुआ नहीं था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनकी प्रवृत्ति न तो काम की ओर थी न गृहस्थ जीवन की ओर, इसलिए वे सब वैराग की दिशा में चल पड़ी। पुरुषार्थ चतुष्टय अर्थ धर्म काम तथा मोक्ष प्राप्त करना प्रत्येक मानव का परम लक्ष्य है। इसलिए राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के चरित्र लीला से सीख लें तो काम, कोह, मद, मान, मोह, लोभ, न क्षोभ, न राग, न द्रोह का अनर्थ नहीं होगा और मानव का कल्याण होगा। जासु कथा भव भेषज हरन घोर त्रिशूल, सो कृपाल मोहितो पर सदा रहूं अनुकूल। सियावर रामचंद्र की जय।